सो वेलकम गाइस टू अनदर पार्ट ऑफ माय स्केचबुक टूर। सो पिछले वीडियो के अंदर यानी कि स्केचबुक टूर के अंदर मैंने ये ड्राइंग आपको लास्ट शो की थी। अब बढ़ते हैं आगे यानी कि अगले ड्राइंग देखते हैं। सो ये अभी को ऑलरेडी आपको पीछे वाली ड्राइंग दिख चुकी रहेगी, पर लेट्स फोकस ऑन दिस ड्राइंग फर्स्ट। सो ये बेसिकली मेरी इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ ड्राइंग थी, जिसके अंदर जस्ट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई व्हाट यू कैन से शेडिंग। दैट्स द रीज़न मैंने ये थोड़ी बहुत ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश की थी। मेनली फोकस वॉज सिंपल ऑन शेडिंग इम्प्रूवमेंट, उससे ज़्यादा मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। दैट्स द रीज़न मैंने शेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस डालने की कोशिश की थी। साथ ही साथ आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ आई एग्जैक्टली इन proper shading way. That's the reason this was like experimental project type of drawing, like I showed you in previous videos also. Like इसी तरह की ड्राइंग मैंने बहुत से बार ड्रॉ की है। सो उनमें से ये एक ड्राइंग है। That's the reason I would like to rate this drawing में भी 5/10 रेटिंग, क्योंकि अच्छी तो लग रही है, यू कैन सी क्लियरली। सो शेडिंग बहुत अच्छी लग रही है एंड माइन्यूट ड्राइंग है। सो दैट्स द रीजन इट लुक्स टू एक्यूरेट, साथ ही साथ तगड़ी लग रही है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ड्राइंग, जिसके अंदर ऑब्वियसली आई ट्राई टू ड्रॉ गणपति बप्पा विद द हेल्प ऑफ पेन। सो बेसिकली इस ड्राइंग के साथ मेरी एक इमोशनल स्टोरी भी जॉइन है। सो ये गणपति की आइडल हमारे घर पे आने वाली थी फॉर चतुर्थी इवेंट। दैट्स द रीजन मैंने सोचा क्यों ना गणपति बप्पा हमारे घर पे पधारने से पहले उसे ड्रॉ करने की कोशिश की जाए। एंड दिस थिंग आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि जब मैंने सोची कि इस ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, उससे पहले वाले ईयर के अंदर भी मैंने गणपति बप्पा की मूर्ति की ड्राइंग बनाई थी, पर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। दैट्स द रीजन दिस टाइम आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। दैट्स द रीजन मैंने कुछ इस तरह से विद द हेल्प ऑफ पेन इस ड्राइंग को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। सो ऑब्वियसली इट टुक्स मी अराउंड लाइक मोर देन 20 आवर्स यू कैन से, क्योंकि मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी थी। साथ ही साथ उन दिनों मुझे पेन स्केचिंग इतनी नहीं आती थी, पर फिर भी मैंने मैनेज करते हुए समहाउ इस ड्राइंग को पुल ऑफ किया। नो डाउट नीचे वाला पोर्शन इनकम्प्लीट रह चुका था, क्योंकि ये ड्राइंग कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट चतुर्थी का दिन आ चुका था। दैट्स द रीज़न मुझे ये ड्राइंग अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़नी पड़ी। पर ओवरऑल देखा जाए ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ शेडिंग वाइल आई डन अ ग्रेट जॉब आई विल से, क्योंकि उन दिनों मुझे पेन स्केचिंग कैसे की जाती है वो पता नहीं था एंड कभी भी मैंने पेन स्केचिंग सीखी नहीं थी। दैट्स द रीज़न जो भी मैंने ये किया है, दिस इज़ माई जस्ट एक्सपीरियंस यू कैन से एंड सेल्फ लर्निंग। दैट्स द रीज़न आई वुड लाइक टू रेट दिस ड्राइंग डायरेक्टली 10/10, क्योंकि इतना एफर्ट साथ ही साथ पेशेंस रख के ये ड्राइंग पुल ऑफ करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, especially when you are dealing with pens. So that's the reason 10/10 rating for this drawing from my side. So आपको ये कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दिल के करीब ड्राइंग है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ड्राइंग। सो अगेन इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ड्राइंग, अगेन सेम ईयर 2017। सो बेसिकली अगेन ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश की थी जस्ट टू इम्प्रूव माई शेडिंग। ओवरऑल देखा जाए एक्यूरेट तो लग रही है, पर शेडिंग इतनी तगड़ी नहीं लग रही है। लाइक इफ़ यू कंपेयर द प्रीवियस ड्राइंग शेडिंग, जिसके अंदर मैंने आइस को शेड किया था, लुक एट द शेडिंग डिफरेंस। यहाँ पर कितना क्लीन और स्मूथ लग रही है शेडिंग, वेरेज इस ड्राइंग के अंदर शेडिंग बहुत रफ लग रही है। साथ ही साथ यू कैन सी यहाँ पर शेडिंग इनकम्प्लीट है। सेम थिंग आई डन हियर ऑल्सो। एंड द मिस्टेक विच आई हाईलाइटेड इन माई प्रीवियस स्केचबुक टूर ऑल्सो, दैट मैं डायरेक्टली डार्कर पार्ट्स के लिए 10B पेंसिल का स्क्रिबलिंग यूज़ करता था एंड डायरेक्टली उसे ऐसे ही छोड़ देता था। बेसिकली उसे मैं कभी भी ब्लेंड करने की कोशिश नहीं करता था। हियर ऑल्सो आई डन द सेम थिंग। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे मैंने शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 3/10 रेटिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड वन मोर ड्राइंग, जो मेरी लाइक स्टार्टिंग फेज की ड्राइंग है, जब मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग करना सीखा था विथ माई सेल्फ लर्निंग ओनली। So basically I was trying my best to do shading by myself by polishing my skills. So that's the reason इसके अंदर accuracy ओके लायक है, पर शेडिंग के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। फॉर एग्जांपल जो मैंने पिछली ड्राइंग के अंदर मिस्टेक हाईलाइट की थी, डार्कर पार्ट्स को मैं कभी भी ब्लेंड नहीं करता था। इस ड्राइंग के केस में ऐसा नहीं है, मैंने डार्कर पार्ट्स को भी थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश की थी। नो डाउट बीच बीच में वैसे ही डार्कर पार्ट्स मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए विदाउट ब्लेंडिंग, क्योंकि मैं बोर हो चुका था। साथ ही साथ इस ड्राइंग के अंदर मेजरली मिस्टेक ये हुई है कि वाइल ब्लेंडिंग विथ हैंड्स मेरी जो शेडिंग यहाँ पर थी वो मैंने ऐसे हाथ को लगा के ही लाई है। दैट्स द रीज़न शेडिंग बहुत ड्राइंग के बाहर भी आ चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ड्राइंग का इम्पैक्ट बहुत कम हो चुका है। दिस आर लाइक कॉमन मिस्टेक जो उन दिनों मुझे रियलाइज नहीं होती थी, पर आजकल मुझे ये इजीली हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ अलॉट। दैट्स द रीज़न ये माइन्यूट मिस्टेक्स है, साथ ही साथ बिगिनर वाली मिस्टेक्स है जो मुझे उन दिनों अवॉइड करनी चाहिए थी, वो अभी मुझे रियलाइज हो रही है। पर ओवरऑल देखा जाए एक्यूरेसी वाइज इट लुक्स गुड। शेडिंग वाइज ऑल्सो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस ड्राइंग। दैट्स द रीज़न आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 4/10 rating. Now let's move to our next drawing.
सो अगली ड्राइंग आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसके अंदर वरुण धवन को ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो बेसिकली इस ड्राइंग के साथ मेरी एक इमोशनल स्टोरी जुड़ी हुई है। सो बैक इन माय ओल्ड एज जब मैंने मेरी ड्राइंग के रिलेटेड फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, इसके लिए मैंने ये ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश की थी एज अ ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियो। तब इसकी मूवी आई थी जिसका नाम था कुली नंबर 1 समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगा था कि अगर मैं इस ड्राइंग को ड्रॉ करूँ तो देयर वर चांसेस कि मैं वायरल हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ था। साथ ही साथ ये वीडियो भी अच्छी खासी नहीं चली थी। सो दिस वॉज माई लाइक ओल्ड एज ड्राइंग जब मैंने ग्रिड्स मेथड इस्तेमाल करके थोड़ी सी एक्यूरेट ड्राइंग बनाई थी। साथ ही साथ शेडिंग भी अच्छी खासी की थी। नो डाउट बीच बीच में शेडिंग इनकम्प्लीट है। साथ ही साथ यहाँ पर भी देख सकते हो शेडिंग एक रेगुलर पैटर्न के साथ मैंने कंप्लीट नहीं की है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी आई विल से आई डन अ ग्रेट जॉब। पर अभी भी मुझे रिग्रेट है गाइस, आखिरकार मैंने वो चैनल कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि बैक इन माई ओल्ड एज यानी कि वो चैनल मैंने लगभग आज से बहुत सालों पहले बनाया था। लाइक यू कैन कंसिडर 2018 और 2019 दिस ईयर अराउंड। सो अगर वो चैनल मैं कंटिन्यू करता देन आज के दिन पर मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन सकता था, पर अब क्या ही करें, अभी मैंने फिर से जीरो से शुरू किया है। सो लेट्स सी। सो आई वुड लाइक टू रेट दिस ड्राइंग लाइक अराउंड 3/10 रेटिंग just because of this drawing accuracy and साथ ही साथ थोड़ा सा इमोशनल कॉर्नर है। that's the reason 3/10 rating I feel like perfect rating for this drawing. So again these are like improvement drawing जो मैंने back in my old days बनाई थी। so let's end video with this 2 drawing. so दोनों के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने थोड़ी बहुत शेडिंग तो इम्प्रूव कर ली थी while drawing this drawing. so ये ड्राइंग इससे बाद वाली है, यानी कि ये बहुत पुरानी ड्राइंग है। दैट्स द रीज़न आप क्लियरली देख पा रहे होगे इसके अंदर मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया था टू ड्रॉ आउटलाइंस। साथ ही साथ जो माइन्यूट डिटेलिंग्स है वो मैंने विद हेल्प ऑफ ब्लैक पेन की थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पास इतनी तगड़ी वाली लाइक शेडिंग वाली पेंसिल्स अवेलेबल नहीं थी। सो ये ड्राइंग वन ऑफ माई ओल्डेस्ट ओजी ड्राइंग है। वेरेज इफ़ यू सी दिस ड्राइंग देन ये ड्राइंग उन दिनों में से है जब मैंने थोड़ी बहुत पेंसिल बाय की थी, लाइक HB 2B टिल 10B अराउंड। सो इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत शेडिंग अच्छी खासी की है। साथ ही साथ एक्यूरेट तो बहुत तगड़ा लग रहा है ये ड्राइंग। बियॉन्ड डैट मैंने जो ये माइन्यूट डिटेलिंग्स करने की कोशिश की है वो अच्छी तो लग रही है, पर फिर भी शेडिंग मैंने अच्छी खासी ब्लेंड नहीं की थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पास पेंसिल अवेलेबल हो चुकी थी पर ब्लेंडिंग टूल्स अवेलेबल नहीं थे। साथ ही साथ मुझे ब्लेंडिंग भी करने को अच्छी आसान नहीं आता था। एज ऑलवेज मैं अपने फिंगर्स को हथियार बना के कुछ इसी तरह से शेडिंग करते रहता था। सो दैट्स द रीज़न आई वुड लाइक टू रेट दिस रोज वाली ड्राइंग को मे बी 2/10 रेटिंग एंड फॉर दिस ड्राइंग 3/10 रेटिंग। सो इसी तरह से आज के दिन पर मैंने आपको मेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइंग शो कर दी है। तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ इस जैसे और रेगुलर कंटेंट देखने के लिए अराउंड माई ओल्ड ड्राइंग्स, यानी कि इतनी सारी ड्राइंग्स अवेलेबल है वो दिखनी है, तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड साथ ही साथ ये वीडियो भी शेयर कर दो अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऑल यू कैन सी माई वीडियोस एंड सपोर्ट मी, सो दैट मुझे एक अच्छी खासी लॉयल ऑडियंस मिलेगी जिनके लिए मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। सो इसी नोट पर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।